Hello everyone, very good morning to all of you. मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विश्व सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमारा नोजल से निकला हुआ पानी की धारा जो कि बड़े ही हाई वेलोसिटी का होता है, बड़े ही हाई काइनेटिक एनर्जी का होता है, बड़ा ही हाई मोमेंटम का होता है, जब किसी भी प्लेट से टकराता है जो कि प्लेट स्टेशनरी है, तो उस प्लेट पर जो कि प्लेट वर्टिकल है, तो उस प्लेट पर क्या फोर्स लगाता है, इसका एक्सप्रेशन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक वर्टिकल प्लेट है, इसको हम लोग दीवार पर फिक्स कर दिया। अब ये मूव नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये जेट है जिससे वाटर निकल रहा है बड़े ही हाई वेलोसिटी से। तो टकराने के पहले वेलोसिटी भी इनिशियल है, इसके बाद जैसे ही टकराएगा फ्लूइड किधर जाएगा? सरफेस के लॉन्ग। किधर जाएगा? सरफेस के लॉन्ग। वेलोसिटी टकराने के पहले, ये टकराने के बाद इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, तो वेलोसिटी भी बदल गया। शुरू में वेलोसिटी भी इनिशियल, बदलने के बाद भी फाइनल। क्लियर है? तो वेलोसिटी जेट का बदल गया। क्यों? क्योंकि प्लेट जेट पर फोर्स लगाया। तो जेट प्लेट पर कितना फोर्स लगाएगा, ये हमको निकालना है। तो हमको निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स exerted by jet on plate किस डायरेक्शन में? तो सबसे पहले निकलता है नॉर्मल डायरेक्शन में, इन नॉर्मल डायरेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये प्लेट है तो ये नॉर्मल डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल डायरेक्शन है। तो हम लोग कहेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट किस डायरेक्शन में? नॉर्मल डायरेक्शन में। फार्मूला क्या होता है? रो इंटू क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन। आ रहा मेरा बात समझ में? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन निकालना है। तो इसके लिए आपको चाहिए भी इनिशियल नॉर्मल डायरेक्शन में क्या है और भी फाइनल नॉर्मल डायरेक्शन में क्या है। तो भी इनिशियल इन नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू, देखो हमको एक चीज ये बताओ, तुम लोग पढ़े होगे मैकेनिक्स में, अगर ये भी कोई वेलोसिटी है और ये थीटा है, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट देता है? v cos थीटा देता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े? तो यहां पर जो v इनिशियल है, ये नॉर्मल के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो ये है, और नॉर्मल का भी डायरेक्शन देखो ये प्लेट है, तो नॉर्मल यही ना होगा। तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल के डायरेक्शन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो क्या हो गया? 0 डिग्री। क्या हो गया? 0 डिग्री। आ रहा है मेरा बात समझ में? और हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? भी है। इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है बाबू? भी है। कोई दिक्कत? और फाइनल वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड कितना है? भी है। मैग्नीट्यूड में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है। मैग्नीट्यूड में परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना इसको। तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल के डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा कितना हो गया? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी का नॉर्मल के डायरेक्शन में ये v जब यहां आ जाएगा, थीटा जब 0 हो जाएगा, तो इधर कितना कंपोनेंट हो? v cos 0। v cos 0। तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन होगा v cos 0 डिग्री, यानी कि v। ठीक है, उसी तरह से
v फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन, v फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन। हम मानते हैं कि फ्लूइड जिस वेलोसिटी से टकरा रहा है, टकराने के पहले जो वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड में, टकराने के बाद भी मैग्नीट्यूड वही है। जब तक सवाल में ना दिया रहे तब तक ये मान के चलना है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में नुकसान नहीं है। हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई नुकसान नहीं, बस डायरेक्शन बदल गया तो हम कहते हैं वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भले सेम रहा, डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी बदल गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, v फाइनल ये है और नॉर्मल डायरेक्शन ये है, तो v फाइनल का नॉर्मल डायरेक्शन के साथ एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो v फाइनल का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? v cos 90 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं v फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन v cos 90 डिग्री। v cos 90 कितना होता है? cos 90 0 माय डियर स्टूडेंट्स। आ रहा मेरा बात समझ में? चलिए, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू रो इंटू क्यू। क्यू क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। दिस इज द नोजल, ये एरिया जो नोजल का एरिया है वही एरिया होता है यहाँ पर। वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जेट निकल रहा है, v इंटू v इनिशियल माइनस v फाइनल इन नॉर्मल डायरेक्शन। v इनिशियल कितना है? v फाइनल कितना है? 0। तो एक्सप्रेशन आया रो इंटू a v स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन। अब आपको निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन x डायरेक्शन। हमको ये बताइए, अगर ये f है, ये थीटा है, तो इधर कितना कंपोनेंट जाएगा? f cos थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन कौन सा डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। तो हमको ये बताइए, नॉर्मल डायरेक्शन और x डायरेक्शन क्या है? सेम है। नॉर्मल डायरेक्शन और x डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। भले y डायरेक्शन और नॉर्मल के डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन और x डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। कंसेप्ट समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो हमको ये बताइए, अगर ये फोर्स, सपोज कीजिए ये फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में आपको निकालना है, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा बताइए? f cos थीटा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान आप दीजिएगा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन आपके पास है। नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स आपके पास है और आपको x डायरेक्शन में निकालना है। तो आप ये देखिएगा कि नॉर्मल और x के बीच का थीटा क्या है। तो यहां पर नॉर्मल और x के बीच का थीटा क्या है? 0 डिग्री। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन cos 0 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर इधर f है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? f cos थीटा। इधर f जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन है मान लीजिए, तो इधर क्या होगा? f जेट ऑन प्लेट, एंगल थीटा है, cos थीटा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? और चूंकि नॉर्मल डायरेक्शन और x डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो लिख दिए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन x डायरेक्शन कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? कितना आ जाएगा बताइए मेरे को? इसका वैल्यू जो होगा रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। उसी तरह से मान लीजिए फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, अगर ये आपको निकालना है, कैसे निकलेगा? तो हमको ये बताइए, वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है जेट के द्वारा प्लेट पर, ये निकालना है आपको। यहां पर फोर्स पता है, तो आप देख लीजिए दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। इधर फोर्स कितना मान लेते? इधर फोर्स है Fn, क्या इधर फोर्स है? फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन। इधर आपको निकालना है
दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो फार्मूला क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन कॉस 90 डिग्री। पढ़े हो ना, ये कोई फोर्स है, इधर एंगल थीटा है, तो इधर कितना कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। इधर फोर्स है, ये आपको पता है, इधर कंपोनेंट निकालना है, एंगल कितना 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो गया, और कॉस 90 कितना होता है 0। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन वाई डायरेक्शन 0 होगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लेट इन एक्स डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग चीजों को निकाल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन। उसके बाद जब ये फोर्स निकल जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि एक्स में और वाई में क्या है। तो जब फोर्स एक्सर्टेड इन नॉर्मल डायरेक्शन आपको निकल गया और आपको एफ एक्स निकालना, फोर्स एक्सर्टेड इन एक्स डायरेक्शन, तो आप देख लीजिए एक्स और नॉर्मल में क्या एंगल है। फोर्स एक्सर्टेड जब नॉर्मल डायरेक्शन में निकल गया और आपको एफ वाई निकालना है, तो आप देख लीजिए एफ वाई और एन में क्या एंगल है, कॉस कोसाइन ले लीजिए, काम हो जाएगा, है ना, बहुत सीधा सा बात है। अगर इधर कोई फोर्स एफ है, मान लीजिए एफ एन है, ये थीटा है, ये एक्स डायरेक्शन है, तो कंपोनेंट क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, एफ एक्स क्या होगा, आप लिख सकते हैं एफ एन कॉस थीटा, पढ़े होंगे आप लोग। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट व्हेन द जेट स्ट्राइक्स स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट का एक्सप्रेशन हो गया। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन, इसको एफ एन भी लिखते हैं। दिस इज एफ एक्स, इसको एफ एक्स भी लिखते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन एक्स डायरेक्शन। एंड दिस इज एफ वाई, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट इन वाई डायरेक्शन। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कीजिए, चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में देखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।